नहीं जा पाएंगे, जरूरत भी नहीं ना है। हाँ एक्चुअली आप लोग टिके हुए हैं, लेकिन आप बाकी लोग आत्माराम अंकल आप देखिए ना, लोगों के मन में कितने संशय आ गए हैं पापा के जाने के बाद। इसलिए आप पर्सनल बैठिए हाँ तो तब तो कुछ बातें हों। ये पर्सनल तो सत्संग के मैं बीच में नहीं सबके हो साथ सकता। बैठूंगी, बट मैं एक बात बोल रही हूँ कि जब लखनऊ बॉम्बे एक आबा हमारा नीचे ध्वनि का फंक्शन हुआ, उसमें मधुमासी आई, मधुमासी क्या अंदर फंक्शन हुआ, मम्मी गई, सब लोग आपस में मिल के बैठे हैं। जब बॉम्बे लखनऊ ने ही आपस में एक अपने आप को कर लिया है, तो हम लोग क्यों सोच रहे हैं कि लखनऊ जाएं कि बॉम्बे जाएं? प्रमला भगवान की कैसेट चलाएं कि मीरा भगवान की कैसेट चलाएं? सबसे पहले जब जूम होता है तो मीरा भगवान बोलती है मोना तुम आगे आओ। तो अब टाइम आ गया है अपने एक गुरु में टिकने का, नहीं तो सब लोग भटक जाएंगे सिर्फ यही सोच सोच के, और किसका अंत कब आने वाला है अब किसी को भी पता नहीं है। क्योंकि कल भी मेरी किसी गुरु से ही बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि कोरोना या कोई भी बीमारी जब आपको एक बार अटैक करती है, जैसे कैंसर होता है लोगों को, तो जब पहली बार कैंसर होता है ना, तो 95% लोगों का कैंसर ठीक हो जाता है, अगर आप फर्स्ट स्टेज सुनेंगे कि पहली बार जिसको कैंसर हुआ। लेकिन जो 5 साल बाद कैंसर होता है, उसमें फिर क्या होता है कि 95% लोग चले जाते हैं और 5% रह जाते हैं। क्योंकि पहली जो वेव होती है ना, वो आपको सिखाने के लिए होती है। पहली लहर जब आती है तो वो आपको सिखाने के लिए आती है कि सीख जाओ। लेकिन जो दूसरी लहर आती है वो फिर मिटाने के लिए आती है। और ये जो कोरोना की लहर आई है वो मिटाने के लिए आई है। सेकेंड जिसको वेव बोलते हैं, जो आ गई है, आप लोग देख रहे हैं। कल भी हम बता रही थी, मतलब हम लोग को तो इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ बताई नहीं जाती हैं, बट मेरे ही किसी रिलेशन में किसी को कानपुर में कोरोना हुआ, तो उन्होंने बोला मुझे बेड ही नहीं मिल रहा था, तो अब मुझे घर में ऑक्सीजन लगानी पड़ी है। लोगों को जल्दी जल्दी डिस्चार्ज करके घर में सिलेंडर लगा रहे हैं। अब जैसे फेसबुक होता है, क्या फेसबुक पे कोई भी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं हम, या कुछ भी लिखते हैं अपने फैमिली ग्रुप में, तो क्या अपने घर की लड़ाइयाँ लिखते हैं, वो वीडियो डालते हैं कि आज हमारे घर में झगड़ा हुआ, किसी ने ताना दिया? अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं ना। तो मीडिया आपको अच्छा अच्छा ही दिखाएगी ना कि कोविड की इंजेक्शन्स लग रही हैं, लोग रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अंदर की बात आपको कभी कोई बताएगा कि कितने 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 केसेस बढ़ रहे हैं? अभी उस दिन एक किसी का सुना हम लोगों ने, परसों की बात है, कि 28 साल का लड़का था, उसकी शादी को 3 साल हुए थे, तो उसको ना थोड़ा लगा कि उसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। उसने अपनी दुकान से जल्दी आ गया, अपनी वाइफ को बोला जल्दी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बीपी बढ़ रहा है। 28 साल के लड़के को क्या लगेगा, बीपी बढ़ गया होगा दुकान पे रहते रहते काम करते करते। वो गया वहाँ पे, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। डॉक्टर ने बोला इंसुलिन कम हो रही है, फिर बोला शुगर कम हो रही है, फिर बोला ऑक्सीजन कम हो रही है, फिर बोला वेंटिलेटर पे डाल दिया है, और रात को बोला ले जाइए डेथ हो गई है। अभी भी एक मेरी एक फ्रेंड है, उसके पापा बहुत 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 बड़े पॉलिटिशियन थे। मैं आपको न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स दिखाऊंगी उनकी, राजस्थान जयपुर के। और उनको थोड़ी सी बीपी की प्रॉब्लम रहती थी। बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े राज्यपाल से उनका बहुत अच्छा रिलेशन था। मैं भी जब जयपुर में थी तो होटल में रहती थी, तो एक होता है ना कि ऊपर से आप किसी उसको जानते हैं कि कोई आपको वो नहीं कर सकता कि भैया इतना बड़ा मिनिस्टर के थ्रू आप किसी होटल में रहने गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर आए, यंग फिट, कोई बीमारी नहीं, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, घर का खाना खाना है, सब कुछ परफेक्ट रखना है अपना। उसके बाद क्या हुआ, वो घर आए, उनको लगा थोड़ा पसीना आ रहा था, उनको लगा कि मेरा बीपी शायद कम हो रहा है या शुगर कम हो रही है, हम बीपी की दवा खा लेते हैं। जबकि बीपी शूट अप हो गया था और अटैक आने वाला था। वो हो गया ब्रेन हैमरेज।
वहाँ की चीफ मिनिस्टर आई, उसने बोला हम आपको लेके चलते हैं हॉस्पिटल। डॉक्टर ने बोला ये है नहीं, वेंटिलेटर पे है, इनके पास टाइम नहीं है, और 1 दिन में ख़त्म। तो अब टाइम है निश्चय करने का, आत्मा में टिकने का, और मैं क्लियरली बोल रही हूँ पापा में टिकने का। अगर आपको लगता था कि वो संपूर्ण थे, क्योंकि अब सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते जाएंगे, एक अपना और परमात्मा का रास्ता ही खुला मिलेगा आपको। अपना सत्संग परिवार ही आपके पास आ पाएगा, क्योंकि अभी कोरोना आ गया, अब कुछ और आ जाएगा। इस समय सबसे ज़्यादा जहाँ हमारे गुरु रहते हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा कोरोना है। कितनी हैरानी की बात है, महाराष्ट्र नंबर 1। अगर जाने की सोचो भी, आप लोगों को ले जाने की सोचो भी 2 साल से, तो पॉसिबल नहीं है। और इस बीच में किसी का भी शरीर छूट सकता है, तो आत्मा वही संस्कार लेके जाएगी कंफ्यूजन वाले ऊपर। और कंफ्यूज आत्मा फिर जब अगला जन्म लेती है तो वो डेफिनेटली मेंटली रिटार्डेड होती है। आज छोटे छोटे बच्चों को, आज मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे अपना सर पटकते हैं दीवार से। कहाँ से लेके आए वो संस्कार? हर बात पे सुसाइड, हर बात पे डिप्रेशन, हार्ट अटैक्स, 28, 29, 32, सबको, इन सब लोगों को बीमारियां, क्योंकि दिमाग में कंफ्यूजन बहुत है। हमारी जनरेशन सबसे कंफ्यूज जनरेशन ऑफ द एरा है। आप लोगों के टाइम में जो माँ बाप ने कह दिया वो मान लिया, वो कर लिया, आगे बढ़ गए, जीवन कट गया। हमारे में जो माँ बाप ने बोला, पता नहीं माँ बाप सही बोल रहे हैं कि पता नहीं इंटरनेट सही बोल रहा है, कि पता नहीं जिस माँ बाप के पास हमारे गुरु जाते हैं वो सही बोल रहा है, कि पता नहीं बॉलीवुड की एक्ट्रेस सही है, कि पता नहीं हमारे फ्रेंड्स सही हैं। हमें समझ ही नहीं आता है। हमारी जनरेशन इतनी कंफ्यूज है, इतनी कंफ्यूज है कि हमें पता ही नहीं है। कभी आप लोग मॉल में जाते थे या दुकान पे जाते थे अपने मम्मी पापा के साथ, तो अगर एक टॉय नहीं मिलता था, आप लोग बोलते थे, वो बोलते थे चलो टॉफ़ी दिला दें, आगे चल लो। आज के बच्चे वहाँ पे लेट जाते हैं, जिद मचा देते हैं, सर पीटने लग जाते हैं, लेट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ने उतने फ्रस्ट्रेशन में शरीर छोड़ा है, और 30 तक आते आते बैटरी डाउन, बैटरी खत्म। जो इस टाइम का ग्राफ है, इस टाइम पे एवरी 15 मिनट्स एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, हर 15 मिनट में। अब एक स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है, जिसके माँ बाप उसकी फ़ीस उठा रहे हैं, माँ खाना बना रही है, अपनी गाड़ी से जा रहा है, आप लोग तो शायद स्ट्रगल करके गए होंगे, हर दिन नया पैंट शर्ट पहन के जा रहा है, हर दिन नई ड्रेस पहन के जा रहा है, लेटेस्ट आईफोन है, उसके बाद भी हर 15 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन इतना है दिमाग में। ऑनलाइन पढ़ें कि सामने पढ़ें, कि अब ऑनलाइन क्लासेस क्यों हो गई? क्योंकि दे आर नॉट रेडी फॉर द चेंज, क्योंकि वो प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे, वो फ्यूचर का सोच रहे हैं। पता नहीं पेपर में क्या आएगा, अगर गलत आ गया तो, अगर वो ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया गया होगा तो, मैंने तो उस दिन ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करी होगी, अगर उस दिन वो टॉपिक पढ़ा दिया होगा, बोर्ड एग्जाम